हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा श्लोक 3 है, जो इस प्रकार से है। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतः रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचम आददे। बच्चों, पूर्व का प्रसंग बच्चों हमें पता ही है। राजा युधिष्ठिर द्वैत वन में निवास कर रहे हैं तथा उन्होंने राजा दुर्योधन के व्यवहार को, आचरण को तथा उसके राज्य की स्थिति को जानने के लिए एक वर्णिलिंगी वनेचर को भेजा तथा वह वर्णिलिंगी वनेचर दुर्योधन के राज्य की संपूर्ण स्थिति को जानता हुआ राजा युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आता है तथा जैसा वृतांत उसने वहां देखा था, समाचार को राजा युधिष्ठिर के लिए यथावत प्रस्तुत करना चाहता है। इसी क्रम में वह भूमिका बांधते हुए इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं। पहले हम अन्वय कर लेते हैं बच्चों। सह वनेचरः द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। इसके शब्दार्थ करेंगे। द्विषाम बच्चों, द्विष शब्द है, क्युप प्रत्यय लग करके बना है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। शत्रुणाम, शत्रुओं का, के की, विघाताय, नाश के लिए, नष्ट करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। विधातुम, विधान करने के लिए बच्चों, वि उपसर्ग, धा धातु, तुमुन प्रत्यय है। विधान करने के लिए इच्छतः भूभृतः, इच्छतः भूभृतः, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर की। रहसी एकांत में, यहाँ बच्चों संधि है। रहसी धन अनुज्ञाम, धन अधिगम्य। रहसी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अनुज्ञाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, अधिगम्य प्राप्त करके। अधि उपसर्ग, गम धातु अक्त्वा, जो कि ल्यप हो जाता है, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, गम धातु है बच्चों यहाँ पर। अब देखिए, एकांत में अनुज्ञाम अधिगम्य, आज्ञा को प्राप्त करके। सह वनेचर है, यह बच्चों वनेचर के लिए आया है। उस वनेचर ने सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं, संपूर्ण पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जो कि वाचम का विशेषण है। विनिश्चितार्थाम, यह भी वाचम का विशेषण है। बच्चों, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी। देखिए बच्चों, सौष्ठवम च औदार्यम च तयो विशेषेण शाल्यते इति ताम। ठीक है, सुष्ठुता तथा उदारता, इन दोनों विशेषताओं के द्वारा जो प्रशंसित की जाती है, ठीक है, ऐसी उस वाणी को विनिश्चितार्थाम। एक होता है बच्चों निश्चितार्थाम, निश्चित अर्थ वाली, ऐसी वाणी जिसका निश्चित अर्थ हो। परंतु बच्चों यहाँ वि उपसर्ग भी आ गया है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी को।
विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी का अर्थ है जो वाणी अर्थयुक्त है तथा असंदिग्ध है। ऐसी उस वाणी को वाचम वाणी को आददे, आददे मीन्स कहना प्रारंभ किया। बच्चों आप उपसर्ग द धातु जमा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। एक बार फिर समझ लीजिए। शत्रुओं के नाश के लिए विधान करने के लिए इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके उस वर्णिलिंगी वनेचर ने सुष्ठुता तथा उदारता से विशेष भावों वाले शब्दों वाली तथा निश्चित अर्थ वाली असंदिग्ध वाणी को कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार से बच्चों वर्णिलिंगी वनेचर क्योंकि सेवक है तथा सेवक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने स्वामी को जैसा भी आचरण देखा है उनको कथन करे। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सदैव सुष्ठुता तथा उदारता से युक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तथा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें निश्चित अर्थ हो तथा असंदिग्ध हो। इस प्रकार की वाणी को बोलने वाले सेवक पर स्वामी का प्रगाढ़ विश्वास बना रहता है। शत्रुओं के नाश के लिए इसका क्या अभिप्राय है? राजा दुर्योधन जो कि युधिष्ठिर का शत्रु है, अपने शत्रु राजा दुर्योधन के नाश के लिए विधान करने की, उनको नष्ट करने की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके उसने सुष्ठुता तथा उदारता पूर्ण शब्दों से विशेष भावों वाली तथा निश्चित अर्थ वाली और असंदिग्ध अर्थ वाली वाणी को कहना प्रारंभ किया। संस्कृत व्याख्या कर लेते हैं बच्चों। सह वर्णिलिंगी वनेचरः शत्रुणाम हननाय उद्योगम कर्तुम अभिलषतः राज्ञः युधिष्ठिरस्य एकांते आज्ञां प्राप्य शब्दार्थ गुण शोभिताम स्पष्टार्थ युक्ताम असंदिग्धाम च वाणीं कथयितुम आरब्धवान। तो इस प्रकार से वनेचर ने कहना प्रारंभ किया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।